को कमज़ोर नहीं समझिएगा, सभी लोग जो है यहाँ पे धुरंधर हैं, कोई धरती पे जो है कमज़ोर नहीं है। जो अपने आप को कमज़ोर समझता है, समझिए वही सबसे बड़ा कमज़ोर है। आई बात समझ में? सबसे बड़ी जो है आप अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हैं, तो वो आपकी मानसिकता ही आपको कमज़ोर बना रही है। कोई कमज़ोर-वमज़ोर होता नहीं है। अगर आपको आता नहीं है हाँ, ये हो सकता है कि अगर किसी को आता है तो वो जो है थोड़ा कम मेहनत करेगा और किसी को नहीं आता है तो उसको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बस इतना अंतर है। तो आप ज़्यादा मेहनत से अपने आप को सँवारिए, कम मेहनत से नहीं हो रहा तो ज़्यादा मेहनत से करके सँवारिए। सँवरेंगे लेकिन एक दिन, ठीक है ना? चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के संविधान में अगला जो टॉपिक है उसका नाम है प्रमुख अनुच्छेद। अच्छा मैं तो आपको अनुच्छेद पढ़ाऊँगा लेकिन इसमें पूरा संविधान खत्म हो जाएगा और ये खत्म करने में 2-3 दिन जो है लग सकता है। आई बात समझ में? अब इसमें जो है देखिए मैं आपको भले नाम दिया हूँ अनुच्छेद लेकिन मैं इसमें मौलिक अधिकार को पढ़ूँगा, इसमें मौलिक कर्तव्य को पढ़ूँगा, इसी में नागरिकता को भी पढ़ूँगा। मतलब सब चीज़ें जो है जो होती है ना राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो भी है सब, इसी अनुच्छेद के माध्यम से ही खत्म हो जाएगा। तो एक तरह से समझिए कि ये जो क्लास है थोड़ा-सा लंबा रहेगा, लंबा जो है 1 क्लास में नहीं हो पाएगा, 2 क्लास में होगा, 3 क्लास में होगा, लेकिन खत्म करेंगे जिस दिन उस दिन जो है आपको पूरे संविधान की जो है जानकारी हो जाएगी। आई बात समझ में? तो सभी लोग जो है एकदम ध्यान से जो है इस चीज़ को समझिएगा और मेरे साथ-साथ जो है चलिएगा ना? कैसे साथ-साथ चलेंगे बताइए? हम साथ-साथ हैं ना? चलिए भारतीय संविधान की संरचना की बात करते हैं तो हमारा जो संविधान है, हमारे मूल संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितना है? 395 थी। वर्तमान में कितना है? 470 से भी ज़्यादा प्रावधान किए जा चुके हैं। ठीक है ना? चलिए आगे हम बात करते हैं। हमारा जो संविधान है, इसमें जो है कुल कितने भाग थे? 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान में जो है इसमें कितने हैं? 25। वर्तमान में कितने हैं? 25 हैं। ठीक? आगे हम लोग चलते हैं। हमारे संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितना है? 12। लेकिन ये पहले कितना था? 8। विभिन्न संविधान संशोधनों के द्वारा 4 जो है अनुसूचियाँ क्या की गई हैं? बढ़ाई गई हैं। ठीक? चलिए हम लोग जो है भाग 1 की बात करते हैं। तो भाग 1 में जो है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की बात कही गई है। ये अनुच्छेद 1 से लेकर के किस तक है? 4 तक है। 1 से लेकर के 4 तक है। इसमें जो पहला अनुच्छेद है, पहला अनुच्छेद क्या बताता है? कहता है कि भारत राज्यों का क्या है? संघ है। तो भारत राज्यों का संघ है अर्थात भारत में जो है कैसी व्यवस्था है? संघीय शासन प्रणाली है। कैसी प्रणाली है? संघीय शासन प्रणाली है और ये संघीय शासन प्रणाली जो है कहाँ पर है? कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। तो आपसे ये पूछा जाए कि किस अनुच्छेद में ये बताया गया है कि भारत राज्यों का क्या है? संघ है। भारत राज्यों का संघ है। तो ये कहाँ पे बताया गया है? अनुच्छेद 1 में। देखिए भारत राज्यों का संघ है इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि भारत के जो भी राज्य है, वो एक साथ मिलकर के भारत का निर्माण करेंगे। वो एक साथ मिलकर के किसका निर्माण करेंगे? भारत का निर्माण करेंगे। और भारत का कोई ऐसा राज्य नहीं है, जो भारत से अलग हो सकता है। उसको ये स्वतंत्रता नहीं है। मतलब भारत के नियम कानून को मानना पड़ेगा किसको? सभी राज्यों को। भारत से कभी अलग नहीं हो सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये हमारा जो है पहला संविधान सॉरी पहला अनुच्छेद बताता है कि भारत राज्यों का क्या है? संघ है। कोई दिक्कत? चलिए दूसरे अनुच्छेद की बात करते हैं। देखिए कहा गया है कि भारत जो है नए राज्यों का क्या कर सकता है? प्रवेश कर सकता है। नए नए राज्यों का क्या कर सकता है? प्रवेश ले सकता है मतलब जो भी बाहरी भूमि है, जैसे कि हम जो है मान लीजिए चीन से युद्ध करते हैं, चीन से कुछ भाग को हम क्या करते थे? जीत लेते हैं, तो जीतने के बाद जो है जो भी वो आ रहा है भाग उसको हम अपने भारत में क्या कर सकते हैं? शामिल कर सकते हैं और उसको एक नया राज्य बना सकते हैं। आई बात समझ में? जैसे कि सिक्किम था। जैसे क्या था? सिक्किम। सिक्किम जो है अनुच्छेद 2 के तहत आया हुआ है। किसके तहत आया हुआ है? अनुच्छेद 2 के तहत आया हुआ है। चलिए अनुच्छेद 3 की बात करते हैं। राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और उनके नामों में परिवर्तन। देखिए हमारे भारत में जो भी राज्य हैं, उनके क्षेत्र का निर्धारण, उनको तोड़ करके नया राज्य बनाना, ठीक है? जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश को तोड़ करके क्या बनाया गया? उत्तराखंड बनाया गया और उत्तर प्रदेश बना। वही जो है बिहार को तोड़ करके क्या बना? झारखंड बना और क्या बना? बिहार बना। तो भारत में जो स्थित राज्य है, उनका नाम परिवर्तित किया जा सकता है। उनको तोड़ करके एक से अधिक राज्य बनाया जा सकता है ना?
और क्या किया जा सकता है, उनकी सीमाओं का निर्धारण किया जा सकता है। उनकी सीमाओं का क्या किया जा सकता है, निर्धारण किया जा सकता है। और ये बात जो है कहाँ पे कही गई है, 3 में कही गई है। आप इसको कैसे समझ सकते हैं? 2 में देखिए हम अर्जन करेंगे, 2 में क्या करेंगे, नए राज्यों का अर्जन करेंगे। 3 में जो है हम क्या करेंगे, नए राज्यों का निर्माण करेंगे। नए राज्यों का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। ठीक है, 3 अर्जन 2 जो अर्जन वाला है, अर्जन वाला जो है बाहरी भूमि से है और आपका 3 वाला जो है, वो क्या है, भारतीय भूमि वाला है। मतलब भारत के जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य हैं, उन 28 राज्यों में से हम किसी भी राज्य को तोड़ करके एक नया राज्य का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। तो आप जो है अनुच्छेद 3 टुकड़ा, है ना? होता है ना, 3 टुकड़ा कर देंगे। 3 टुकड़ा करने का मतलब भारत में जो है कोई राज्य है तो उसको हम तोड़ करके एक से अधिक राज्य का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। कौन-सा है? अनुच्छेद 3, ठीक है? और 4 में जो है इन सभी बातों को जो है, ये सभी जो है काम कौन करेगा? संसद करती है। हालाँकि 4 में जो है इसमें नहीं लिखा हूँ। चलिए हम बात करते हैं भाग 2 की। देखिए भाग 1 में जो है क्या था, संघ के बारे में पूरी जानकारी थी। अनुच्छेद पहला था, अनुच्छेद पहले में क्या था, भारत राज्यों का क्या है, संघ है। दूसरे में है कि भारत नए राज्यों का क्या कर सकता है, अर्जन कर सकता है। तीसरे में है भारत नए राज्यों का क्या कर सकता है, निर्माण कर सकता है। एक तो अर्जन करेगा, दूसरा क्या करेगा, निर्माण करेगा। ठीक है? 4 में है कि ये सभी प्रावधान जो है कौन करेगी, संसद करेगी। ये सभी प्रावधान कौन करेगी, संसद करेगी। आ जाते हैं हम कहाँ पे, भाग 2 में। देखिए भाग 2 में जो है क्या बात कहा गया है, नागरिकता की बात कही है। देखिए जब हम नागरिकता की बात करते हैं तो हमारे संविधान में नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत में जो नागरिकता का प्रावधान है वह किस प्रकार की नागरिकता है, तो कहेंगे एकल प्रकार की नागरिकता है। किस प्रकार की है? एकल प्रकार की नागरिकता है। और उस एकल नागरिकता का नाम क्या है, तो हम कहेंगे भारतीय है। भारत के जितने भी लोग हैं सभी की नागरिकता क्या होती है, भारतीय होती है। देखिए भारतीय नागरिकता जो है, कोई भी व्यक्ति 18 साल से अगर कम आयु का है तो वो कभी त्याग नहीं सकता है। और 18 साल से ज़्यादा है तो अगर उसका मन करता है कि मैं भारतीय नागरिकता क्या करना चाह रहा हूँ, त्यागना चाह रहा हूँ, तो वो त्याग पत्र दे सकता है। तो कोई भी वयस्क व्यक्ति है अपनी नागरिकता का क्या कर सकता है, त्याग कर सकता है। आई बात समझ में? कोई भी जो है व्यक्ति यदि भारत में रहता है तो वह भारतीय है, लेकिन उसके लिए क्या प्रावधान होना चाहिए कि उसके मम्मी-पापा कोई भी जो है भारत जो है, भारत में भारत के मूल निवासी रहे हों तब, तभी ऐसा माना जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई भी यहाँ पे जन्म ले लिया है तो वह क्या माना जाएगा, भारतीय माना जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? चलिए हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद कितने की, 5 की बात करते हैं। देखिए 5 में जो है संविधान के प्रारंभ होने के समय जो नागरिकता है, कौन-कौन जो है योग्य होंगे नागरिक के लिए, तो वह जो है किसमें बताया गया है, अनुच्छेद 5 में। जब भारत आज़ाद होता है उस समय की बात है, उस समय भारत के नागरिक कौन लोग होंगे यह बताया गया है। आई बात समझ में? तो किसको बताया गया है? कहा गया है कि जो भारत के जिनके माता-पिता कोई भी जो है भारत के क्या रहे हों, मूल निवासी रहे हों, जिनका जन्म भारत में हुआ हो, वो जो है क्या माने जाएँगे? भारतीय माने जाएँगे। वो क्या माने जाएँगे? भारतीय माने जाएँगे। तो अनुच्छेद 5 में किसकी बात करता है? जो भारत में रह रहे लोग हैं, वो उन लोगों की बात कर रहा है कि वे क्या माने जाएँगे? भारतीय माने जाएँगे। तो भाग 5 में क्या है? संविधान प्रारंभ में नागरिकता जो दी जाएगी वो वाली बात है। चलिए 6 की बात करते हैं। देखिए, पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों को नागरिकता का प्रावधान। तो जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आना चाह रहा था, मतलब जब विभाजन हुआ तो भारत और कौन राष्ट्र बना? पाकिस्तान बना। कुछ लोग जो है जैसे जिनको भारत से लगाव था वो पाकिस्तान वाली भूमि में चले गए, तो वो कहते हैं कि नहीं भैया हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाह रहे हैं, हमको रहना है कहाँ पे? भारत में। ऐसे लोगों को जो है वापस लाने के लिए कौन-सा अनुच्छेद है? 6 है। 6 के द्वारा जो है वापस आएँगे। कहाँ से? पाकिस्तान से। मतलब ऐसा नहीं कि पहले भारत में थे, वो जो है अविभाज्य भारत का हिस्सा था, तो अविभाज्य भारत में थे, लेकिन विभाजन हुआ तो वो कहाँ पे चले गए? पाकिस्तान वाले भाग में चले गए, लेकिन वो रहना कहाँ पे चाह रहे हैं? भारत वाले में। ऐसे लोगों के लिए प्रावधान करता है कौन-सा? 6। आ जाते हैं किसमें? 7 में आ जाते हैं। तो 7 में जो है देखिए किसकी बात कहता है? पाकिस्तान जाने वाले कुछ प्रवासियों को नागरिकता। देखिए कुछ ऐसे लोग थे, जो है जब विभाजन हुआ तो उनको लगा कि क्या करेंगे? पाकिस्तान जाएँगे। पाकिस्तान गए तो वहाँ पता चला कि अरे ये तो बड़ी गड़बड़ स्थिति है, हम फिर आना चाह रहे हैं कहाँ पे? भारत में। ऐसे लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान कौन-सा करता है अनुच्छेद? अनुच्छेद 7 करता है ना? ऐसे जो है ऐसे लोग जो है क्या होते हैं, नहीं होता है कि मुँह देखू बात वाली, है ना? या फिर ऐसे समझिए कि जैसे जो है किसी अ, कोई पार्टी में जाइए और 2 जगह जो है खाना खिलाया जा रहा हो। कितने जगह? 2 जगह।
एक जगह जो है थोड़ा आपको क्या दिखाई देता है? चमक-धमक दिखाई देता है, पहुँच गए वहाँ, वहाँ पता चला कि यहाँ खाना सही नहीं मिल रहा है। अरे! यहाँ तो खाना सही नहीं मिला था, अब कहाँ चले के हैं? बगले वाले में। तो अब हम जो है फिर साथिला जहाँ पे रली वहीं पे। वहाँ पे आए तो वहीं पे नहीं मिला, कहे अरे! हमारा जो है पूरा क्या नासा हो गया। अब उसके लिए प्रावधान बनाया जाएगा कि भैया आप जो आए हो ना, तो अब जो है तुमको नहीं जाना है। अगर जाओगे तो फिर तुमको खाना-वाना मिलेगा-उलेगा नहीं। तो ये जो है किन लोगों के लिए है, जो भारत से पाकिस्तान गए और फिर पाकिस्तान से कहाँ आना चाह रहे हैं, भारत आना चाह रहे हैं। तो उनके लिए जो है कौन कहता है अनुच्छेद 7। ठीक है? आ जाइए अगला, अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता है। ये कहा गया है कि जो व्यक्ति आज़ादी के समय भारत से बाहर थे, लेकिन उनके मम्मी-पापा, दादा-दादी कोई भी जो है क्या थे, अविभाज्य भारत के हिस्सा थे, अविभाज्य भारत के नागरिक थे। ऐसे लोग भी क्या माने जाएँगे? भारतीय माने जाएँगे। ऐसे लोग भी क्या माने जाएँगे? भारतीय माने जाएँगे। कौन-सा कहता है? 8। चलिए, आगे हम लोग जो है चलते हैं। देखिए 9 जो है, कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से अगर कौन-सी नागरिकता ग्रहण कर लेता है? विदेशी नागरिकता मतलब कोई भी है अमेरिका चला गया, अमेरिका की नागरिकता ग्रहण किया, तो वो जो है उसको त्याग करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक यह मान लिया जाएगा कि अब वह भारतीय नहीं है। तो 9 में जो है क्या किया गया है, 9 में स्वेच्छा से किसी भी देश की नागरिकता ग्रहण करने से भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी? स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये जो है 9 तक इम्पोर्टेंट था, मतलब आप जो है कहाँ से 5 से लेके 9 तक जो है आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछता है, वही मैं लिया हूँ। 2 अनुच्छेद आपका नहीं है, 9 और सॉरी 10 और 11 ठीक है? चलिए बात करते हैं कौन-सा भाग 3 की बात करता हूँ। देखिए भाग 3 में जो है अनुच्छेद कितने से लेकर के 12 से लेकर के 35 तक की बात कही गई है। कहाँ से? 12 से 35 तक और इसमें किसका प्रावधान किया गया है? मौलिक अधिकारों का। देखिए हमारे संविधान में मौलिक अधिकार जो है क्या होते हैं? वे अधिकार जो किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जीने के लिए ज़रूरी होते हैं, है ना? स्वतंत्रता से जीने के लिए क्या होते हैं? ज़रूरी होते हैं। स्वाभिमान से जीने के लिए क्या होते हैं? ज़रूरी होते हैं। उन सभी अधिकारों को क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार कहा जाता है। ये जो है किसको मिलेगा? नागरिकों को मिलेगा और किसको मिलेगा? गैर नागरिकों को भी मिलेगा लेकिन कुछ पाबंदियों के साथ मिलेगा। ऐसा नहीं कि सभी जो है अधिकार नागरिकों को भी मिलेगा, सभी अधिकार जो है किसको? विदेशियों को भी मिलेगा। भारत में जो कोई आ गया है, उसको भी क्या मिलता है? मौलिक अधिकार मिलता है लेकिन सब नहीं मिलता है। आई बात समझ में? जैसे कोई विदेशी है, वो कहे कि हमको जो है क्या चाहिए? सरकारी नौकरी में छूट चाहिए, तो दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर वही भारतीय है किसी ऐसे जात वर्ग से आता है, किसी ऐसे वर्ग से आता है जिसको जो है क्या दिया गया है? रिज़र्वेशन दिया गया है, तो उसको रिज़र्वेशन दिया जाना उसकी क्या है? उसका मौलिक अधिकार है। उसके मौलिक अधिकारों का हनन हम लोग नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये जो है आपका मौलिक अधिकार जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसे जो है संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसे संविधान का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अब ये मैग्ना कार्टा क्या होता है? तो मैग्ना कार्टा होता है नागरिकों को दिया जाने वाला क्या? उसके मौलिक अधिकार को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है? अब इसमें जो है हम एक-एक अनुच्छेद को जो है क्या करते हैं? देखते हैं और समझते हैं। देखिए जो ये संविधान प्रदत्त जो है अधिकार कितने हैं? तो आप कहेंगे कि 6 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? हमारा जो संविधान है भाग 3 में जो है 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का क्या करता है? प्रावधान करता है। हालाँकि ये पहले संख्या कितना थी? 7 थी। पहले कितना थी? 7 लेकिन आपका कौन-सा संविधान संशोधन? 44वाँ संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। अब जो मौलिक अधिकारों की संख्या है कितनी है? 6 है। अब ये कौन-कौन सा है? समता एवं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, फिर इसके बाद जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगला आपका है कौन-सा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बाद जो है कौन-सा? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और अगला है आपका कौन-सा? संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये कब के हैं? वर्तमान के हैं। ये कब के हैं? वर्तमान के हैं। ये पहले जो है एक संपत्ति का अधिकार जो था, ये था आपका क्या? एक और था, संपत्ति का अधिकार, ये 6वां था और ये जो है संवैधानिक उपचार क्या था? 7वां था। तो 6वां वाला जो मौलिक अधिकार था उसको हटा दिया गया है। उसको क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। ठीक है? चलिए मौलिक अधिकार की हम लोग बात कर रहे थे, अनुच्छेद 12 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 12 में जो है क्या कहा गया है? राज्यों की परिभाषा दिया गया है।
राज्य की परिभाषा मतलब कौन राज्य होगा, इसकी परिभाषा जो है किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 12 में दिया गया है। तो राज्य की परिभाषा 12। चलिए हम लोग जो है 13 की बात करते हैं। तो मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले सभी विधियां जो है क्या मानी जाएंगी, अवैध मानी जाएंगी। कोई भी कानून जो है ऐसा कानून हो जो मौलिक अधिकारों का क्या कर रहा हो, न्यूनीकरण कर रहा हो, कम कर रहा हो, मौलिक अधिकारों को क्या कर रहा हो, कम कर रहा हो, ऐसे सभी कानून जो है क्या माने जाएंगे, समा मतलब ऐसे गैर कानूनी माने जाएंगे। ऐसे कानून को जो है कोई भी जगह नहीं है संविधान में। आई बात समझ में? मतलब हम कोई ऐसा कानून बना दे जिसमें मौलिक अधिकारों का हनन हो तो वह जो है कानून क्या होगा, मान्य नहीं होगा, अमान्य होगा। ये कहता है कौन, 13 कहता है। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं समानता का अधिकार। किसका अधिकार, समानता का अधिकार। देखिए समानता का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 14 से लेकर के कहाँ तक है, 18 तक। इसमें कुल जो है 5 अनुच्छेदों का, मूल अनुच्छेदों का क्या किया गया, वर्णन किया गया। ठीक है ना। अब क्या क्या है ये सभी हम लोग जो है क्या करते हैं, देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 14 के तहत कहा गया है कानून के समक्ष या विधि के समक्ष समानता का अधिकार। भारत का सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसके समक्ष, कानून के समक्ष। ऐसा नहीं कि मैं जो है क्या हूँ, नेता हूँ, तो मेरे लिए जो है कानून व्यवस्था क्या होगी, कुछ और होगी, और मैं जो है एक आम आदमी हूँ तो मेरे लिए कुछ और होगा। ये मेरा संविधान नहीं कहता है। कहता है हमारा संविधान कि कानून के समक्ष सभी क्या है, एक समान है। अगर वह राष्ट्रपति है तो वही है, उसके लिए वही कानून है, और एक आम आदमी है तो उसके लिए भी वही कानून है। सभी के लिए एक समान कानून है। ये कौन सा बात करता है, कौन सा कहता है, अनुच्छेद 14 कहता है। तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार किसमें मिलता है, अनुच्छेद 14 में मिलता है। चलिए दूसरा जो है कौन सा है, 15 है। देखिए 15 क्या कहता है, कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, वंश, इन सभी के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो एक शब्द में हम कह सकते हैं कि भेदभाव निषेध करता है। क्या करता है, भेदभाव निषेध करता है। कौन सा, 15। 15 जो है क्या करता है, भेदभाव निषेध। किस आधार पर, किसी का जन्म कहाँ पर हुआ उसके आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। कोई क्या है, किस लिंग का है, स्त्री है कि पुरुष है, इस आधार पर जो है हम उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और कोई क्या है, किस जाति का है ना, किस जाति का है, उसके जाति के आधार पर जो है हम उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। उसकी जो है क्या धर्म है, उस धर्म के आधार पर हम उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। मतलब इन सभी के आधार पर जो है, हाँ मूल वंश क्या है, मूल वंश ये जो है उस वंश का है, ये उस वंश का है, ऐसा कह के हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये सब जो प्रावधान किया गया है वो कहाँ पे किया गया है, अनुच्छेद 15 में किया गया है। कोई दिक्कत। चलिए आज ये अगला है कौन सा, 16। 16 कहता है लोक नियोजन अर्थात सरकारी नौकरी के विषयों में अवसर की समानता। अवसर की समानता, सभी लोगों को समान अवसर मिलना चाहिए। किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है कि सरकारी नौकरी में सभी वर्ग के लोगों को समानता का अधिकार है। सभी वर्ग के लोगों को क्या है, समानता का अधिकार है। ठीक है ना। चलिए अनुच्छेद 17। देखिए अनुच्छेद 17 क्या कहता है, कहता है कि हम किसी के साथ छुआछूत का भाव नहीं करेंगे। अस्पृश्यता के अंत का क्या करता है, बात करता है। कौन सा, अनुच्छेद 17। तो 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत। क्या है अस्पृश्यता, तो छुआछूत। जैसे कोई निम्न वर्ग का है, अगर वो आपको जो है क्या कर देता है, छू देता है, तो आप जो है कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी, हमको छू दिए, हमारे गिलास में पानी कैसे पी लिए, है ना, आप हमारे खाट पर जो है कैसे बैठ गए। ये जो है अगर किया जा रहा है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, छुआछूत बोलते हैं। और ये सब करना क्या है, मौलिक अधिकारों का हनन है। अगर जो है कोई व्यक्ति आपके साथ ऐसा व्यवहार करता है तो आप उसके ऊपर जो है क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। उसके ऊपर जो है क्या कर सकते हैं, मुकदमा कर सकते हैं कि इन्होंने हमारे मौलिक अधिकारों का क्या किया है, हनन किया है। आई बात समझ में। तो आप अपने अधिकारों को जानते रहिए। अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 जो है क्या कहता है, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, किसको छोड़ करके, सेना और शिक्षा छोड़ करके आप कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं बिना भारत सरकार के अनुमति के। कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं किसके बिना, अनुमति के,
भारत सरकार की बिना अनुमति के आप कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उपाधियों का अंत कौन कहता है? तो बोलिए, ये जो आपका समता एवं समानता का अधिकार है, पहला जो मौलिक अधिकार है वो आपका हो गया समाप्त। कोई दिक्कत है? कौन कौन सा है? देखिए 14 की बात करेंगे तो 14 की क्या बात करता है? विधि के समक्ष समानता, ठीक है। दूसरा है आपका जो है 15 जो है क्या कहता है? भेदभाव निषेध। 16 जो है कहता है सरकारी नौकरियों में क्या? सभी को समानता, लोक नियोजन के संदर्भ में समानता। फिर जो है 17 कहता है छुआछूत का अंत अर्थात अस्पृश्यता का अंत। फिर 18 कहता है कि उपाधियों का अंत। तो ये जो है लगातार आपके जो है कितने अनुच्छेद हैं? टोटल 5 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 5 अनुच्छेद है। तो हमारा जो समता एवं समानता का अधिकार है, इसमें कुल कितने अनुच्छेदों की बात कही गई? 5 अनुच्छेदों की बात कही गई है। कोई दिक्कत? चलिए हम अगला बात करते हैं। कौन सा? ये जो 15 है, 15 में कई सारे जो है उप अनुच्छेद हैं। कई सारे क्या है? उप अनुच्छेद हैं। उन उप अनुच्छेदों की भी बात करते हैं। जैसे देखिए आपका जो है अनुच्छेद 15(1) में कहा गया है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव क्या किया गया है? निषेध किया गया। ये कौन सा है? 15(1) में है। किसमें है? 15(1) में है। वही जो है 15(2) की बात करते हैं। किसी भी नागरिक को केवल धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थानों जैसे कि दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों और सड़कों पर का उपयोग करने से नहीं रोका जा सकता है। आप देखे होंगे कहीं-कहीं पे जो है, ये जो है पहले जो है था, अब नहीं है कि कुछ विशेष वर्ग लोग जो है क्या करते थे, अरे इस रास्ते से मैं जाता हूँ तो तुमको इस रास्ते से आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इधर दिखा गए तो फिर जो है खैरियत नहीं है। अगर कोई ऐसा कहता है, तो इसका मतलब आपके मौलिक अधिकारों का क्या कर रहा है? हनन कर रहा है। आप उसके ऊपर जो है क्या कर सकते हो? रीट जारी कर सकते हो, मुकदमा दायर कर सकते हो। आपके मौलिक अधिकारों का क्या करेगा? हनन करेगा तो। आप ऐसे भी देखे होंगे कि कभी-कभी जो है ये जो है प्राचीन काल की व्यवस्था थी। प्राचीन कालीन क्या, अभी बहुत जल्द की व्यवस्था है ये, अभी खत्म सही से नहीं हो पाई है, लेकिन ज़्यादातर जो है खत्म हो चुकी है। देखिए जिस कुएँ पे जो है क्या करते थे, उच्च वर्ग लोग जो है पानी पीते थे, वहाँ पे निम्न वर्ग लोगों को नहीं जाने देते थे। अगर वो जो है गलती से कुआँ को क्या कर देते थे? छू देते थे, तो वो जो है कुआँ को साफ करवाते थे। कुआँ को साफ करवाने का मतलब समझ रहे हैं? ओकर पानी एक बार निकलवाते थे, उनको ये नहीं पता है कि वह पनिया फिर आएगा। हैं? तो ऐसी जो है भावनाएँ थी, ये जो है भावनाओं को रोकता है कौन-सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 15(2). तो सोचिए कि जो हमारा संविधान जो है 1950 में जो है हमको मिला था, उसकी जानकारी हमको बहुत लंबे समय तक नहीं थी। अब जाके हुई है ना? अब जाके सही से हुई है हमको कि हमारे ये अधिकार है, हम ये अपने इन अधिकारों का जो है प्रयोग कर सकते हैं। अभी जो है सोचिए कि आप चप्पल पहन के क्या करे जाइए? चले जाइए कौने होटल में, और कौन से होटल में? 5 स्टार होटल में चले जाइए, और 5 स्टार वाला कहता है, अरे गरीबों का होटल नहीं है, तुम बाहरे जाओ। अब उसको जो है हड़का दीजिए। तुम जानते नहीं हो हमारे पास जो है इतना बड़ा संविधान है, तुम हमको जो है ऐसे कैसे हटा सकते हो? हमारा अनुच्छेद जो है 15(2) कहता है कि मुझे जो है आप ऐसे रोक नहीं सकते हैं, ठीक है? तो क्या करेगा? आपको रोक नहीं सकता है। आपके पहनावे के, वेशभूषा के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। चलिए अनुच्छेद 15(3) देखिए 15(3) क्या कहता है? यह अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करता है, जैसे कि आरक्षण और विशेष सुविधाएं बनाने की अनुमति देता है। देखिए बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए जो है क्या करता है? छूट देता है। आप लेडीज फर्स्ट सुने हैं ना? लेडीज जो है सुने हैं, ये जो है सुने हैं अनुच्छेद 15 को जो है मिला है। अब जो है देखिए क्या है, आप धूप में खड़े हैं, नौकरी दोनों की सेम है ना? आप भी वही नौकरी कर रहे हैं, वह भी वही नौकरी कर रहे हैं। लेकिन जो है आप महिला को जो है ये नहीं कह सकते कि मैं 8 घंटा इस जगह हूँ, आप भी 8 घंटा खड़ा रहिए। महिलाओं को क्या है इस चीज़ की थोड़ा बहुत क्या है छूट। आई बात समझ में? चलिए 4 की बात करते हैं। यह राज्य को सामाजिक, शैक्षिक रूप से पिछड़े, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? एक मतलब ऐसे समझिए कि बहुत इम्पोर्टेंट वाला रूल है,
ये आपको याद कर लेना है। 15(4) के तहत जो है यह राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग ओबीसी या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की उन्नति के विशेष प्रावधान बनाने की क्या करता है, शक्ति देता है। इसी के का जो है क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। इसी के तहत किसका प्रावधान किया गया है कि किस अनुच्छेद में जो है परिवर्तन किया गया है, तो अनुच्छेद 15(4) में परिवर्तन करके ईडब्ल्यूएस को क्या किया गया है, आरक्षण दिया गया है। ईडब्ल्यू का आरक्षण जो है किसमें संबंधित है, अनुच्छेद 15(4) से संबंधित है। समझ रहे हैं। 15(5) यह शिक्षण संस्थानों, निजी संस्थानों सहित मतलब जितने भी संस्थान हैं सभी के लिए में पिछड़े वर्गों एससी एसटी को आरक्षण का क्या करता है, प्रावधान करता है। मतलब कोई भी विद्यालय होगा वहां पे जो है एससी एसटी ओबीसी इन सभी के लिए क्या है, आरक्षण है। ये जो है आरक्षण को समाप्त नहीं किया जाएगा। ये कौन कहता है, अनुच्छेद 15 कहता है, 15(5) कहता है। ठीक है ना। चलिए 6 वाला देख लीजिए। इसे 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा, अच्छा ईडब्ल्यूएस जो है यहाँ पे ना होकर के भाई यहाँ पर है, 15 में जो है परिवर्तन किया गया है, लेकिन 15(6) में है ना। इसमें जो है 10% आरक्षण है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ये चूंकि हाल ही में जुड़ा हुआ है, तो किस अनुच्छेद को जो है जोड़ा गया है, हाँ किसमें जो है छेड़छाड़ किया गया है, तो अनुच्छेद 15 में जो है, या किसके तहत जो है दिया जा रहा है, तो अनुच्छेद 15 के तहत दिया जा रहा है। उसमें कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है, तो 15(6) जोड़ा गया है। कौन सा, 15(6). इसे 103वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा जोड़ा गया है। यह राज्य को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस के लिए विशेष प्रावधान और शिक्षण संस्थानों में अधिकतम 10% आरक्षण की देने की क्या करता है, अनुमति प्रदान करता है। तो ईडब्ल्यूएस याद रहेगा आपको, ईडब्ल्यूएस जो है किसमें है, 15(6) में है। और एक जो है महिलाओं वाला जो है जरूर याद कर लीजिएगा। महिलाओं वाला कौन सा है, 15(3) है ना। 15 कौन है, 3 है। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। और एससी एसटी को जो आरक्षण देता है वो कौन सा, 15(4) है। चलिए अब अगला हम अधिकार देखते हैं, कौन सा, स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, 19 से 22 है। ठीक है, अनुच्छेद 19 में क्या कहता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, अगला जो हमारा है कौन सा, 20 है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण प्रदान करता है। कौन सा, 20। ठीक, थोड़ा जो है कंट्रोल में रहा करो। अनुच्छेद 19 में क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। चलिए 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। मैं सभी को समझाऊंगा क्या होता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता या जीवन की अधिकार। 21 ए, यहाँ पर शिक्षा का अधिकार है। ये जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार क्या है, ये मौलिक अधिकार है। ये क्या है, मौलिक अधिकार है उनका। ठीक है, 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संदर्भ में संरक्षण की बात करता है। तो ये जो है आपका देखिए कहाँ से 19 से 22 तक। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए 19 जो है आपको भारत के किसी भी कोने में बसने की स्वतंत्रता देता है, कहीं पर भी जो है आने जाने की स्वतंत्रता देता है, कहीं पर भी जो है कोई संगठन सभा जो है बनाने की स्वतंत्रता देता है, भारत के किसी भी कोने में आप व्यापार कर सकते हैं, अपना जो है व्यवसाय कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता देता है। आई बात समझ में। ये कौन सा है, 19 है। आप जो है अपने विचारों को कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। अब विचारों को व्यक्त करते वक्त इतना जरूर ध्यान देना है कि किसी को गाली नहीं देंगे। ये नहीं कहेंगे कि हमारा अनुच्छेद 19 कहला कि हम क्या कर चाहे जौन बोल दें, है ना। तो चाहे जौन बोल दें एकर मतलब ये क्या मतलब ये क्या है, आप जो है ऐसे नहीं कह देंगे कि हमार मन करत हम गाली देव आज। कैसे अनुच्छेद 19 हमके का देले है, अधिकार देले। तो ये अधिकार नहीं दिया है। आप किसी के साथ अशब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो अभिव्यक्ति है, आप अपनी अभिव्यक्ति को क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। अपने विचारों को क्या कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। लेकिन किसी को बिना क्या पहुंचाए, खेद पहुंचाए, मतलब उनको कष्ट नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि हम जो है क्या भगवान राम को नहीं मानते हैं तो हम राम को खूब गाली देंगे, ऐसा नहीं है।
आप किसी के साथ जो है मतलब आप जो है नहीं मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मत मानिए। आपको न मानने का अधिकार है, लेकिन आप जो है किसी को कोई मान रहा होकर ज़बरदस्ती न मनवाइए, ये आपको अधिकार नहीं है। आई बात समझ में? आप नहीं मानते हैं सही है, लेकिन जो है किसी को ज़बरदस्ती नहीं करवाएँगे। फिर जो है अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। देखिए, इसमें ये कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो एक अपराध के लिए एक ही सज़ा मिलेगी। एक अपराध के लिए एक ही सज़ा मिलेगी। आई बात समझ में? जब तक अपराध सिद्ध नहीं होता तब तक उसको सज़ा नहीं मिलेगी। इसीलिए बोलते हैं तारीख पे तारीख, है ना? कब वो सुनवाई नहीं होती है, बस तारीख पे तारीख चलती है। तो ये जो तारीख पे तारीख किसकी वजह से चलती है? अनुच्छेद 20 की वजह से चलती है। जिस दिन जो है तारीख का आखिरी होगा, उसी दिन जो है आपको सज़ा सुनाई जाएगी और उसी दिन से जो है आप जेल में जाएँगे, उसके पहले नहीं। अगर आप जेल भी जाते हैं तो जेल के बाद बेल भी होता है, पता है ना? तो जेल के बाद बेल होगा, ये कब तक बेल होता रहेगा जब तक कि आपकी सज़ा जो है मतलब सज़ा जो है कन्फर्म नहीं हो चुकी है। सज़ा कन्फर्म हो चुकी है तो बेल नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। तब जो है सज़ा आपको करना है। जैसे आपको 5 साल की सज़ा हो गई ना, तो आप 5 साल सज़ा पूरा करके ही जेल से बाहर आएँगे। आई बात समझ में? हाँ, तो ये चीज़ ध्यान देना है। तो ये जो है आपका अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण क्या-क्या बात करता है? यदि कोई व्यक्ति एक अपराध करता है तो एक अपराध के लिए ही उसे सज़ा मिलेगी। एक अपराध करता है तो एक अपराध के लिए ही उसे क्या मिलेगी? सज़ा मिलेगी। अगर वह जो है क्या करता है, एक समय में कई सारे अपराध किया है, एक समय में क्या किया है? कई सारे अपराध किया है, तो ऐसा भी नहीं है कि उसको सभी अपराधों के लिए क्या मिलेगी? सज़ा मिलेगी, ऐसा भी नहीं है। उसको जो है सज़ा मिलेगी उसमें से जो क्या रहेगा? जो साबित किया जाएगा। जो क्या किया जाएगा? साबित किया जाएगा। तो जो सज़ा जो है मतलब जो क्या क्या बोलते हैं? जो अपराध साबित होगा उसी अपराध के लिए उसको सज़ा मिलेगी। और हाँ, एक चीज़ और है कि अगर आप जो है क्या करते हैं, जिस समय जो है कोई अपराध किए हैं, उस समय के लिए उसके लिए जितनी सज़ा का प्रावधान था, जैसे मैं 5 साल पहले किसी का मर्डर कर दूँ, तो मर्डर का जो है जो केस है वो कितने साल की सज़ा है? 5 साल की सज़ा है। कितने साल की सज़ा है? और ये केस पे केस चलती रही और इसको चलते-चलते जो है 20 साल बीत गया। कितने साल बीत गया? 20 साल। अब 20 साल बाद जब देखें तो संविधान में प्रावधान चेंज हो चुका था। क्या हुआ था कि अब जो है कोई मर्डर करेगा तो उसको 20 साल की सज़ा होगी। अब मेरी जो है सुनवाई कब खत्म हुई है? 20 साल बाद हुई है और मैं जो है 5 साल पहले कत्ल किया था। मतलब 5 साल पहले कत्ल किया था, ऐसा हो रहा है। तो अब जो है ऐसी जो कंडीशन होती है तो मुझे जो है वही 5 साल का सज़ा मिलेगा, वर्तमान वाली सज़ा नहीं मिलेगी। मैंने जब जो है गुनाह किया था उस समय जो है उसके लिए जो प्रावधान था वही वाली सज़ा मिलेगी, वर्तमान वाली सज़ा नहीं मिलेगी। तो ये जो है कौन प्रावधान करता है? 20। आ जाइए कौन-सा? अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में जो है क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अर्थात जीवन का अधिकार। सभी को अपने जीने का क्या है? अधिकार है। ये जो है जीते जी और एकरे साथ-साथ जो है मरते वक़्त भी अधिकार देता है। जीने का अधिकार मतलब जैसे आप जो है क्या? विकलांग हैं, आप क्या हैं? विकलांग हैं। आपका जो है न तो हाथ सही है, न तो पैर सही है, न तो आँख सही है। बस आप जो है क्या हैं? जीव हैं। कोई क्या है? जीव है। आपके घर वाले कहते हैं कि अरे! इससे तो हम एकदम परेशान हो गए हैं, इसको जो है मार दिया जाए। इसको क्या कर दिया जाए? मार दिया जाए। तो ये जो है उसके मौलिक अधिकारों का क्या होगा? हनन होगा। किसके मौलिक अधिकारों को? उस लड़के के मौलिक अधिकारों का हनन होगा जो क्या था? विकलांग था। आई बात समझ में? तो हम किसी को जो है उसके बिना मर्ज़ी के जो है नहीं मार सकते हैं। सबको अपने जीने का क्या है? अधिकार है। मान लीजिए जो है मैं इस देश का प्रधानमंत्री रहता, है ना? मैं जो है आपसे कहता कि मेरी आँख जो है सही से नहीं दिखाई दे रही है, मेरी आँख से क्या हो रहा है? सही से दिखाई नहीं दे रहा है, अब मुझे उस लड़के की आँख चाहिए। अब मैं क्यों माँग रहा हूँ? क्योंकि मैं प्रधानमंत्री हूँ। अब वो लड़का कह दिया कि ना, हमको जो है जीने का अधिकार है, हमको क्या है? अनुच्छेद 21 कहता है कि मैं अपने प्राण एवं देह की क्या कर सकता हूँ? रक्षा कर सकता हूँ, ये मैं नहीं करूँगा। तो वो जो है आपको हड़काएँगे, कि अरे! मैं प्रधानमंत्री हूँ, मेरी बात को नहीं मान रहे हो। तो आप भी उसको उनको हड़का देंगे। पहले संविधान फिर प्रधानमंत्री, है ना?
पहले संविधान फिर प्रधानमंत्री। हमारा जो है अनुच्छेद 21 कहता है कि आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। तो प्रधानमंत्री जो है बेचारा एकदम क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, कहेगा कि अरे ये तो हमसे ज्यादा जो है ऊपर निकल गया, हम तो प्रधानमंत्री है, ये तो हमहू से ऊपर है, संविधान आ गया है ना। तो ये जो है आपका कहता है, इसीलिए जो है कभी भी जो है देखिए ये तस्करी वगैरह जो होती है ना, किडनी उडनी ये जो बेचने वाली जो बात होती है, ये जो है मौलिक अधिकारों को हनन के साथ साथ जो है ये क्या है, गैर कानूनी है। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 21 ए, देखिए 21 ए जो है क्या किया गया है, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। कहा गया है कि यदि कोई भी लड़का 6 से 14 साल के बीच में है तो उसको शिक्षा का क्या है, अधिकार है। और कौन सी शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा। इसका प्रावधान कौन करती है, सरकार करती है। ठीक है, ये जो है निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, लेकिन 6 से कितने साल के, 14। 22 की बात करते हैं, कुछ दशाओं में किसकी, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संदर्भ में क्या है, संरक्षण है। जैसे कोई भी अधिकारी आपको जो है क्या करने के लिए आता है, गिरफ्तार करने के लिए आता है, तो ये आपका अधिकार है कि आप उससे जो है पूछ लीजिए कि आप हमको जो है क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, तो पूछने का अधिकार है आपको। इसके साथ साथ जो है आपको जो है अगर जो है ऐसा लगता है कि नहीं हमको जो है गलत तरीके से जो है उठाया गया है, तो उस अधिकारी का ये जो है काम होगा कि आपको जो है 24 घंटे के अंदर-अंदर न्यायालय में क्या करे, पेश करे। अगर न्यायालय में पेश नहीं कर सकता करेगा तो आप उसके ऊपर जो है क्या करेंगे, केस कर सकते हैं। ठीक है? क्योंकि मेरे मौलिक अधिकारों का क्या हुआ है, हनन हुआ है। मैं जो है कोई अपराध नहीं किया था, शक के आधार पर मुझे क्या किया गया है, उठाया गया है। अगर मुझे उठाया गया है तो वो साबित-वाबित तो है नहीं, तो मुझे 24 घंटे के अंदर क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। ठीक है ना? चलिए 19 जो है 19 में आपके 6 प्रावधान हैं। कितने प्रावधान हैं? 6 प्रावधान हैं। जिसमें जो है 19 एक ए, 19 एक बी, 19 एक सी, इस तरह से कुल 6 ठो है। कितने हैं? कुल 6 ठो है। मैं 6 को जो है बता देता हूँ, फिर जो है आपको मौका दूँगा, है ना? देखिए पहला है 19 एक ए, इसमें कहता है कि आपको बोलने और अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की क्या है, स्वतंत्रता है। अब कोई भी व्यक्ति बोल लेगा तो वह क्या कहेगा, मैं कहूँगा कि अगर ये जो है क्या कोई व्यक्ति बोलने की स्वतंत्रता दे दिया जाए तो वो अपने आप को क्या समझेगा, नेता बस समझेगा। तो नेता समझेगा तो वह कहेगा कि शांतिपूर्वक और निरायुध सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। देखिए जो व्यक्ति अपने आप को नेता समझता है पहले तो बोलेगा, तो लोग कहेंगे ये बहुत बड़ा क्या है, वक्ता है। अब बहुत बड़ा जो वक्ता हो गया वो अपने आप को क्या समझने लगेगा, नेता समझने लगेगा। नेता समझने लगेगा, सीधी-सी बात है वह सम्मेलन करना शुरू कर देगा। क्या करेगा? सम्मेलन। सम्मेलन और सभा करने की स्वतंत्रता किसमें प्रदान करता है? बी में करता है। किसमें करता है? बी में। अच्छा सभा और सम्मेलन करेगा तो इसमें जो है भीड़ जुटेगी कि नहीं जुटेगी? भीड़ जुटेगी तो इसको अब ये लगेगा कि मेरे यहाँ तो बहुत भीड़ जुट रही है, मैं क्या करूँ अपना एक संघ बना लूँ, अपना एक क्या बना लूँ? संगठन बना लूँ या फिर मैं क्या करूँ कोई सहकारी समिति बना लूँ। ये जो है ऐसी चीजें बनाने का अधिकार देता है कौन? 19 सी। कौन देता है? 19 सी या फिर हम कहेंगे 19 3। कौन सा? 19 3। ये जो है क्या करता है? कोई भी संघ, संगठन या समिति बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। पार्टी जानते हैं ना? नेता जो है पार्टी बना लेते हैं ना? ये पार्टी बनाने की स्वतंत्रता कहाँ से मिली है? 19 1 सी से मिली है। ठीक? चलिए आगे बात करते हैं डी, निर्बाध संचरण। मतलब देखिए कोई भी व्यक्ति क्या कर लिया, पार्टी बना लिया है तो अब क्या करेगा, कहेगा कि मैं अब प्रचार करूंगा। अब मैं क्या करूंगा? प्रचार करूंगा। प्रचार करूंगा तो भारत के कत्तों भी प्रचार कर सकता हूँ, कहीं भी किसी भी कोने में प्रचार कर सकता हूँ। तो भारत के किसी भी कोने में घूमने फिरने की क्या है, स्वतंत्रता है। किसमें है? डी में है। चलिए आगे 19 एक ई, निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। देखिए आप जब भारत के किसी भी कोने में टहल रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आप टहलते ही रहेंगे, ऐसा तो है नहीं। कहीं पे आपको रुकने की ज़रूरत होगी। अब मान लीजिए कहीं पर रुक रहे हैं तो वहाँ पे कह रहे हैं कि तुम यहाँ कहाँ से आ गए? तुम तो यूपी वाले हो, तुम तो बिहार वाले हो, तुम तो झारखंड वाले हो। ऐसा कोई कह सकता है क्या? नहीं कह सकता। आप भारत के किसी भी कोने में क्या कर सकते हैं? बस सकते हैं। अगर आप बस गए हैं तो इसका मतलब जो है आपको किसकी ज़रूरत होगी? व्यवसाय की ज़रूरत होगी। किसकी ज़रूरत होगी? सॉरी संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। हालाँकि इसको जो है देखिए निकाल दिया गया है। इसको संपत्ति के अधिकार को 1 एफ को क्या कर दिया गया है? निकाल दिया गया है। मौलिक अधिकार की श्रेणी से क्या कर दिया गया है?
निकाल दिया गया है, इसको कहाँ रखा गया है, कानूनी अधिकार के तहत। ये बातें जो है 2 जगह हैं। ये बातें कितनी जगह हैं? 2 जगह हैं। एक तो आपका 19 यप में है और एक आपका 31 में है। कहाँ पर है? चलिए ये हट गया है ना? जी वाले में कहा जाता है कोई भी वृत्ति, व्यापार या व्यवसाय करने की क्या है? स्वतंत्रता है। देखिए पहले जो है कोई बोलेगा, बोलेगा तो फिर क्या करेगा? सम्मेलन करेगा। सम्मेलन करेगा तो क्या बनेगा? पार्टी बनाएगा, मतलब सभा, मतलब क्या बनेगा? संगठन बनाएगा। संगठन बना के जो है भारत में कहीं पर भी क्या करेगा? भ्रमण करेगा। भारत में कहीं पर भी भ्रमण करेगा तो क्या करेगा? बसने की स्वतंत्रता है। अगर बस गया है तो सीधी सी बात है, बसेगा तो कुछ न कुछ तो उसको व्यवसाय चाहिए। तो व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता भारत के किसी भी कोने में कर सकता है। ये कौन बोलता है? 19 जी बोलता है। और यफ वाला जो है क्या है? हटा दिया गया है, निर्सित है ना? कोई दिक्कत? अब जो है इसके बाद जो है ये जो आपका बाकी जो बचा है उसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है? क्योंकि समय हो चुका है, बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आप जो है क्या करेंगे, इसके बाद वाला जो भी प्रावधान है आपका कौन-सा हुआ है? 2 मौलिक अधिकार खत्म हुए हैं ना? कितने? 2 हुए हैं ना? एक तो आपका समता एवं समानता का अधिकार, दूसरा आपका है कौन-सा? स्वतंत्रता का अधिकार। 2 आपके खत्म हुए हैं, बाकी वाला जो होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे क्या?